Sit down. हम लोग बोन्स के बारे में पढ़ रहे थे ना, कंकाल तंत्र। कितने बच्चों ने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया? एक्सरसाइज करते हैं? क्या होगा एक्सरसाइज करने से? हम लोगों की बोन्स मजबूत होगी। आज इसी विषय के बारे में हम कुछ और जानकारी लेंगे। तो हमारा टॉपिक आज का क्या है? बोन्स एंड मसल्स, मतलब मांसपेशियां। इससे पहले हम लोगों ने आपको बताया था संधि। संधि की क्या परिभाषा होगी? देखें किसको आती है संधि। मैंने आपको उदाहरण पहले याद कर लेते हैं, फिर परिभाषा भी आ जाएगी। संधि की क्या उदाहरण दिए थे मैंने? सब लोग अपनी कोहनी को देखो, याद है? कुछ याद आया? कोहनी में क्या है? कोहनी में क्या हो रहा है? दो हड्डियां जुड़ रही हैं, एक ये और एक ये। जब दो हड्डियां किसी स्थान पर आपस में जुड़ती हैं तो उस स्थान को संधि कहते हैं। समझ रहे हैं? अच्छा, ये तो आपका संधि साइंस का शब्द है। एक संधि हिस्ट्री में भी आता है, इतिहास में। उसमें जब दो राजाओं की लड़ाई हो जाती है ना, तो दोनों की मतलब निर्णय नहीं हो पाता है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। एक ज्यादा सिपाही मार गए, दूसरे के कम सिपाही, तो वो लोग जो हारने वाला राजा होता है वो जीतने वाले राजा से संधि कर लेता है कि ठीक है भैया, मान गए, तुम लोग जीत गए। उसको भी संधि कहते हैं। लेकिन ये संधि वो संधि नहीं है, क्योंकि इसको इंग्लिश में कहते हैं जॉइंट। क्या कहते हैं? जॉइंट्स। जॉइंट्स का क्या मतलब है? जो जुड़ता है। इसीलिए संधि की परिभाषा हम ये लिखेंगे, जिस जगह पर दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं उसे हम कहते हैं दो हड्डियों के जुड़ने के स्थान को, यही तो है, दो हड्डियों के जुड़ने के स्थान को संधि कहते हैं। और संधि कितने प्रकार की होती है? संधि दो प्रकार की, चल संधि और अचल संधि। अचल संधि किसमें थी? खोपड़ी में। और चल संधि? अच्छा, हाँ, आप लोगों ने एक और मेरे से उस दिन बात पूछी थी ना कि गेंद गड्ढा संधि। तो गेंद गड्ढा देखो, इस चित्र में बिल्कुल अच्छे से गेंद दिखाई दे रही है। यहाँ वाला जॉइंट जो हिप जॉइंट होता है, गर्डल वाला, ये देखो, ये गेंद है और ये इस गड्ढे में फिक्स दिख रही है ना गेंद। आप लोग के भी दिखा रही हूँ, देखो ये गेंद है और ये इस गड्ढे में फिक्स। ये दो गेंद है ना, एक ये और एक ये है। तो ये कौन सी संधि हुई? गेंद गड्ढा संधि। आप लोग देखेंगे इसमें कि ये गेंद, ये दोनों गेंद दिख रही है ना, और इसमें ये देखो, इसमें गेंद गड्ढा संधि बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। अच्छा, जैसे आप लोगों ने इंक पॉट देखा है? इंक पॉट होता है ना, उसमें जब हम कलम डालते हैं तो वो उसमें गड्ढा होता है, उसके अंदर पेन आ जाता है और यो घुमा सकते हैं। तो उसी तरह की गेंद गड्ढा संधि होती है। अब संधि के बाद मैं आपको बताऊंगी मांसपेशियां। इसके लिए एक चित्र मैं आपको दिखा रही हूं। ये देखो, ये चित्र किसको दिख रहा है? इसमें क्या दिख रहा है? अच्छे से देखो,
वजन उठाते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं वो ऐसे करके भारी वजन को उठाते हैं। जब ये भारी वजन को उठाते हैं तो इसकी क्या चीज काम आ रही है? क्या चीज काम आ रही है? अच्छा, एक मिनट, इसमें बहुत चीजें नजर आ रही हैं। एक तो ये क्रिकेट, बॉलिंग कर रहे हैं, ये देखो बॉलिंग कर रहे हैं। दूसरे में एक्सरसाइज कर रहे हैं। अच्छा, तीसरे में वो रस्सी कूद रही है। आप लोगों ने रस्सी कूदी थी ना? और एक में वो मैट पे सोई है। मैट पे सोकर क्या कर रहे हैं? योगा। आप लोग योगा नहीं करते हो? हाँ। और एक ये पीटी, आप लोगों ने स्पोर्ट्स डे में पीटी की थी। तो ये सारे काम करते समय उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है? उसकी मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं। उसकी मांसपेशियां एक मिनट बेटा, तुम आओ आगे। सबको दिखाई है चित्र की नहीं कि किस तरह से ये देखो। अच्छा, ये देखो इसकी मांसपेशियां। अब मैं दिखाती हूँ। हम लोग अपने हाथ को यूं रखते हैं सीधा, तुमने सीधा रखा। थोड़ा इसको बाजू को ऊपर कर लो, थोड़ी सी। अच्छा, जब हम लोग कहते हैं ना मुझ में इतनी शक्ति है, शक्तिमान देखा है? जब शक्तिमान दिखाया जाता है तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? चलो हाँ, करके दिखाओ। देखो, ये देखो यहाँ पे क्या बना? नहीं, मांसपेशी मोटी हो गई ना। देखो, ये नीचे था हाथ, तो मांसपेशी पतली थी। अब ये यूं करो, बनाओ ऐसे। देखो, सब लोग बनाओ अपनी, सब लोग अपनी मांसपेशी बनाओ। मोटी हो जाती है और नीचे करने से हाँ मोटी भी हो जाती है, टाइट भी हो जाती है, और नीचे करने से पतली हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो ये चीज जो मांसपेशियां, बैठ जाओ, मांसपेशियां होती हैं, ये हमारे शरीर को क्या करती हैं? नहीं, मांसपेशियां हमारे शरीर का क्या काम करती हैं? गति करती हैं, फैलती हैं और सिकुड़ती हैं। जब आप चलते हो तो आपका पांव दबता है ना, और जब हम लोगों को कोई काम करना होता है तो हम लोग ऐसे ऐसे करें कि ऐसे करें, तो हमारी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, जिसकी वजह से शरीर में गति होती है। गति किससे होती है? मांसपेशियां किससे जुड़ी हैं? हड्डियों से जुड़ी हैं, और हड्डियां और मांसपेशियां मिलकर शरीर की गति करते हैं। और जो रोज हम एक्सरसाइज करते हैं, वो एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में क्या होता है? मांसपेशियां मजबूत होती हैं। और जैसे आप लोग दौड़ लगाते हो, तो जब सर ने आपको पहले दिन लेफ्ट राइट सिखाया था तो किसी के भी हाथ अच्छी तरह से नहीं चल रहे थे। जब आप लोगों ने योगा किया तो किसी की, मतलब जो जंप करते हो, आपने जिम्नास्टिक भी किया है, तो जब रोज रोज आपने किसी चीज को सीखा तभी तो आपको करना आया, तब आपकी मांसपेशियां ढल गई, वैसे उसमें लचक आई और आपने वो काम किया। तो सबसे पहला जो है मांसपेशियां, ये हमारे हड्डियों से जुड़ी होती हैं। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं। सेकंड, हड्डी और मांसपेशी मिलकर शरीर की गति करते हैं।
तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये वाला है, एक्सरसाइज करने से की हड्डियां, नॉट हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत होती हैं। एक्सरसाइज, कसरत, क्या कहते हैं? कसरत। कसरत करने से हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। आप लोग व्यायाम करते हैं, कसरत जिसको एक्सरसाइज कहा जाता है, व्यायाम, एक्सरसाइज, योगा। अच्छा, अभी हम लोग रात को जब पूरा दिन काम करके थक जाते हैं शाम को, तो आप लोग क्या करते हो? सो जाते हैं। तो सोने से क्या होता है? विश्राम करते हैं। सोने से क्या होता है? शरीर को विश्राम मिलता है और मांसपेशियां जो दिन भर चलती रहती हैं, देखो बोलते हैं ना हम लोग हैं, तो भी तो मांसपेशियां चल रही हैं। लिखते हैं तो हाथ दुखता है, चलते हैं तो पांव दिखते हैं। अच्छा, आपको मालूम है सबसे ज्यादा मांसपेशियां कब काम करती हैं? जब आप लोग हंसते हैं, जब हम लोग स्माइल देते हैं, तो हमारे चेहरे की सारी मांसपेशियां काम करती हैं। तो एक स्माइल करना, हंसना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और अगर कोई ये एक्सरसाइज रोज उठ के हंसेगा, हंसेगा कैसे? केवल स्माइल नहीं देना है, हा हा हा, एक बार हंसिए। हाँ, तो देखो ये करने से पूरा शरीर हिला और खासकर चेहरा, तो हमारा चेहरा क्या रहेगा? खिला खिला रहेगा। जैसे एक्सरसाइज होती है ना, तो खून का दौरा बढ़ जाता है, हमारा चेहरा लाल हो जाता है। जब चेहरा लाल हो जाता है तो मतलब हम बहुत ताकत वाले हो जाते हैं और हमारा चेहरा खिला खिला रहता है। जिन बच्चों के चेहरे उदास होते हैं ना, तो हम उनको हंसाने की कोशिश करते हैं कि हंसो तो चेहरा तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। उदास बच्चे अच्छे नहीं लगते ना, हंसता हुआ चेहरा अच्छा लगता है। तो आप लोग भी सुबह उठ के रोज एक्सरसाइज करिए और सबसे पहली एक्सरसाइज हंसने से शुरू करिएगा, जोर से हंस के। तो सब लोग, घर वाले सोचेंगे ये क्या हो गया, तब घर वालों को बताना हंसना एक एक्सरसाइज है, समझ गए? हंसना। और सबसे अच्छी एक और मैं एक्सरसाइज आपको बताऊं जो हम लोग रोज अपने आप ही कर रहे हैं। हम लोग घर तक पैदल जाते हैं, है ना, वॉकिंग और जॉगिंग। जॉगिंग और वॉकिंग, जॉगिंग अपनी जगह पे की जाती है, वॉकिंग चल के। तो वॉकिंग करने से क्या, देखो हाथ चला, पैर चला, हाथ चला, और आपने तो बोझा भी उठाया है, बस्ता, तो आपके कंधे भी मजबूत हो गए, है ना। तो एक्सरसाइज अपने आप हो रही है। लेकिन छोटी छोटी दूरी पर जब आप जाते हैं तो पैदल जाया करिए, बस का और व्हीकल्स का इस्तेमाल कम किया करिए। तो इससे एक तो प्रदूषण बचेगा, मतलब धुआं कम होगा, पेट्रोल कम जलेगा और आपकी बॉडी बनेगी। फिर कोई भी दुश्मन आ जाए तो दिशुम। शक्तिमान देखते हैं, शक्तिमान की मसल्स देखिए ना, जो ये लोग ये करते हैं ना बेटा, ये वाली एक्सरसाइज सबको दिख रही है। इसको क्या कहते हैं? एक्सरसाइज का नाम क्या है? जो वे वजन उठा रहे हैं ऐसे, कसरत, वेट लिफ्टिंग। क्या कहते हैं? वेट लिफ्टिंग। वेट होता है वजन और लिफ्टिंग होता है उठाना। आपको मालूम है हमारे भारत की एक महिला खिलाड़ी है वेट लिफ्टिंग की, बहुत मशहूर, मलेश्वरी। उसने कितने अवार्ड जीते हैं। उसकी बॉडी देखेंगे ना आप, कितना कितने 500-500 किलो का ये लोग जो गोले दिखते हैं बेटा, ये हैं, तो इनमें वजन बढ़ाते जाते हैं, एक्सरसाइज करते जाते हैं। तो जिसकी मांसपेशियां जितनी मजबूत होंगी वो उतना ज्यादा वजन उठा सके। समझ में आया? तो हमारी मांसपेशियों का इतना इम्पोर्टेंट रोल क्यों है। अगर केवल बोन्स होती तो भी हमारे शरीर का काम नहीं चलता, और केवल मांसपेशियां होती तो भी हमारे शरीर का काम नहीं चलता।